वेलकम। ओके, आज का जो टॉपिक रहने वाला है जिस पे हम बात करने वाले हैं, इंट्राडे ट्रेडिंग। सबसे ज़्यादा हम लोग फोकस करते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग पे। क्यों? क्योंकि इसमें सेम डे पे हमारा प्रॉफिट या लॉस हमें पता चल जाता है। बराबर। कई लोगों का मानना है कि इंट्राडे ट्रेडिंग एक सेफ वे नहीं है, बट मेरा पर्सनल ओपिनियन रहेगा कि इंट्राडे ट्रेडिंग एक बेस्ट वे है अगर आप इन चार चीज़ों को फॉलो करके ट्रेडिंग करते हो तो। ठीक है, तो देख लेते हैं कि ऐसे कौन से फैक्टर्स है जो इंट्राडे ट्रेडिंग में आपको मतलब इन्वॉल्व होते हैं, आपको हेल्प कर सकते हैं। ओके, ये वीडियो बिगिनर्स एंड इंटरमीडिएट दोनों के लिए रहेगा। तो इंट्राडे में जो हमारा अप्रोच होता है उसमें सबसे पहली चीज होती है ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन। ठीक है, ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन से हमें यह पता चल जाता है कि मार्केट आज एक अप ट्रेंड में है या एक डाउन ट्रेंड में। बराबर। अगर मार्केट एक अप ट्रेंड में है तो हम बाइंग साइड पोजीशन बनाएंगे, मतलब आज हम शेयर्स बाय करेंगे। ओके, अगर मार्केट एक डाउन ट्रेंड में है तो हम सेल साइड पोजीशन बनाएंगे, मतलब हम आज शेयर सेल करेंगे। ठीक है, मैं वीडियो के बाद आपको एक प्रोफेशनल वे भी बताऊंगा, ठीक है, और एक मैनुअल वे भी बताऊंगा जिससे आप आइडेंटिफिकेशन कर सकते हो। उसके बाद सेकंड चीज आएगी स्टॉक सिलेक्शन। स्टॉक सिलेक्शन ऐसी चीज है जिससे आपका मान लो 50 to 70% काम यही से हो जाता है। ठीक है, अगर आपने एक राइट टाइम पे एक राइट स्टॉक सिलेक्ट कर लिया तो आपकी जो प्रोबेबिलिटी होती है वो अपने आप ही इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, तो स्टॉक सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी इंट्राडे ट्रेडर के लिए। ठीक है, मान के चलो कि आपने एक ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन कर लिया अपसाइड का, बट आपने जो स्टॉक सिलेक्ट किया है वो आपका डाउन साइड जा रहा है। ठीक है, तो हो सकता है कि उसका जो सेक्टर है, पर्टिकुलर सेक्टर। ठीक है, यहाँ पे मैं सिर्फ बात कर रहा हूँ निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी की, बट जब मैं स्टॉक सिलेक्शन की बात कर रहा हूँ तो वो स्टॉक निफ्टी फार्मा का भी हो सकता है, निफ्टी ऑटो का भी हो सकता है, एंड और किसी दूसरे सेक्टर का भी हो सकता है। ठीक है, थर्ड स्टेप जो रहेगी, थर्ड जो फैक्टर रहेगा वो रहेगा आपका सेटअप, जिसको स्ट्रैटेजी भी आप कह सकते हैं। ठीक है, सेटअप जो रहेगा वो आपका काम करेगा एक राइट स्टॉक सिलेक्शन के बाद। ठीक है, अगर मान लो आपका ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन भी सही है, आपने स्टॉक भी बराबर सिलेक्ट कर लिया, बट एंट्री एंड एग्जिट जो होगी वो रहेगी आपकी सेटअप के बेसिस पे। ठीक है, तो सेटअप कई तरह के हो सकते हैं, आपका पर्सनल खुद का कुछ सेटअप हो सकता है। ठीक है, एंड एवरी इंडिविजुअल का सेटअप कुछ अलग हो सकता है। तो सेटअप का जो काम रहता है वो रहता है एंट्री एंड एग्जिट क्राइटेरिया को डिसाइड करना। लास्ट जो चीज रहेगी वो रहेगी रिस्क मैनेजमेंट। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है पूरे ट्रेडिंग की। अगर आप एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनना चाहते हो और मान लो आपको ये तीनों चीजें आ गई, फिर भी आप प्रॉफिटेबल नहीं बन पाओगे अगर आपका रिस्क मैनेजमेंट सही नहीं है तो। ठीक है, तो रिस्क मैनेजमेंट में बेसिकली सबसे पहली चीज तो आती है आपकी रिस्क पर ट्रेड। ठीक है, रिस्क पर ट्रेड आपको खुद डिसाइड करना है। कुछ लोग 1% ऑफ कैपिटल रखते हैं, कुछ 2% ऑफ कैपिटल रखते हैं, कुछ 5% ऑफ कैपिटल रखते हैं। ठीक है, अगर आप एक बिगिनर हो तो मैं एडवाइस करूंगा कि 1% ही आप अपने ओवरऑल कैपिटल की रिस्क ले। ठीक है, मान के चलो आपका कैपिटल 1 लाख है। ठीक है, तो आपका काम जो रहेगा वो रहेगा कि 1000 रुपीज ही रिस्क आपको उस ट्रेड में, पर्टिकुलर एक ट्रेड में लेनी है। ठीक है, इससे क्या होगा, जो प्रोबेबिलिटी रहेगी, सेटअप हमेशा, जो सेटअप की हमने बात की उसकी कुछ प्रोबेबिलिटी रहेगी। मान के चलो कि आपके सेटअप की प्रोबेबिलिटी 70% है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका 2 बार 3 बार लॉस होगा बट 7 बार प्रॉफिट होगा। ठीक है, तो रिस्क मैनेजमेंट आपको वहां पे हेल्प करेगी कि जो आपकी, आपका जो प्रॉफिट हो रहा है वो भी बराबर हो एंड लॉस हो रहा है वो भी आपके एपेटाइट के हिसाब से हो। ठीक है, रिस्क मैनेजमेंट में सेकंड चीज जो आती है वो आती है रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो। रिस्क टू रिवॉर्ड क्या करता है? रिस्क टू रिवॉर्ड डिसाइड करता है आपकी प्रॉफिटेबिलिटी।
ठीक है। एक पुअर रिस्क टू रिवॉर्ड आपको कभी भी प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बना पाएगा। मान मान लो कि आप आपकी एक्यूरेसी 80% है, बट आपका रिस्क टू रिवॉर्ड जो है वो काफ़ी कम है, लाइक 0.5 का रिस्क टू रिवॉर्ड है। रिस्क टू रिवॉर्ड क्या रहेगा, अगर मेरा लॉस हो रहा है 1000 रुपीज़ का, ठीक है, एंड मेरा प्रॉफिट भी हो रहा है 1000 रुपीज़ का, तो मेरा रिस्क टू रिवॉर्ड कितना हो गया, 1:1। सेम अगर मेरा लॉस 1000 का हो रहा है एंड मेरा जो प्रॉफिट हो रहा है वो 500 का ही हो रहा है, ठीक है, तो इस केस में क्या होगा, मेरा रिस्क टू रिवॉर्ड 0.5 का रहेगा। तो ट्राई कीजिए कि आपका रिस्क टू रिवॉर्ड मिनिमम 1:1.5 के ऊपर हो। ओके, आपका रिस्क टू रिवॉर्ड मिनिमम 1:1.5 के ऊपर होना चाहिए। उससे आपको बेनिफिट ये रहेगा कि 10 ट्रेड में अगर आपकी एक्यूरेसी 70% की है तो 7 बार आप प्रॉफिट बनाएंगे, वो आपका हो जाएगा 7 × 1500। क्यों, क्योंकि हमारा रिस्क टू रिवॉर्ड 1:1.5 का है, ठीक है। एंड आपका जो लॉस होगा वो होगा 3 × 1000, ठीक है। तो ओवरऑल आपका जो प्रॉफिट रहेगा वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका 7500 का, बराबर। 7500 का आपका यहाँ पे प्रॉफिट बनेगा। तो अगर आपका रिस्क टू रिवॉर्ड अच्छा है तो आप एक अच्छा प्रॉफिट गेन कर सकते हो, ठीक है। रिस्क मैनेजमेंट में तीसरी जो चीज आती है वो आती है ट्रेड मैनेजमेंट, ठीक है। ट्रेड मैनेजमेंट में आपको पोजीशन साइजिंग, उसके बाद आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, ये सारी चीजें आएगी, ठीक है। ट्रेड मैनेजमेंट जो होता है ये बहुत सिंपल चीज है, बट इसको एक टेक्निकली आप अगर फॉलो करते हो तो ही आपको मतलब जमेगा, ठीक है, अदरवाइज आपको ये नहीं होगा, ठीक है। ट्रेड मैनेजमेंट में पोजीशन साइजिंग एंड पोजीशन साइजिंग आएगी, सबसे इंपॉर्टेंट तो पोजीशन साइजिंग ही रहेगा, ठीक है। पोजीशन साइजिंग आप बहुत इजीली ये कर सकते हो, डिसाइड कर सकते हो अपने रिस्क पर ट्रेड के बेसिस पे, ठीक है। तो ये चार चीजें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी। अब बात करें इसका प्रोफेशनल वे क्या है, कैसे ट्रेंड आइडेंटिफाई करे, कैसे स्टॉक सिलेक्शन करे, देन आपका सेटअप क्या होना चाहिए, आप रिस्क मैनेजमेंट को प्रॉपरली कैसे फॉलो करें। तो ये चीजें जानने के लिए हमारे जो नेक्स्ट वीडियोज आएंगे, लर्निंग वीडियोज, उसमें आपको टॉपिक बाय टॉपिक डिटेल्ड आपको लर्निंग मिलेगी, और उस वीडियो में आपको समझ में आ जाएगा कि ये सारी चीज़ें कैसे होती है। ओके, सो आज के लिए इतना ही। होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया। मेक श्योर टू लाइक एंड सब्सक्राइब एंड बेल आइकॉन भी प्रेस कर दीजिए आगे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए।